एक बार फिर से इजराइल के ऊपर 3 साइड से हमला हुआ है। उत्तर की साइड से हिजबुल्लाह ने अपने रॉकेट लॉन्च किए, दक्षिण की साइड से यमन के हूतीज ने ड्रोन से हमला किया और बीच में आई ईरान की मिसाइलें। और यह सब कुछ एक ही वक्त में हुआ। एक ही वक्त में तीनों साइड से इजराइल के ऊपर हमला हुआ, जिसकी वजह से पूरे इजराइल में सिर्फ और सिर्फ सायरन की आवाजें सुनाई दे रही थी। इजरायली मीडिया के मुताबिक पूरे इजराइल में सायरन की आवाजें सुनाई दी। आसमान में सिर्फ और सिर्फ मिसाइल और रॉकेट की गड़गड़ाहट की आवाजें आ रही थी। एक ही वक्त में इजराइल की ज्यादातर आबादी बंकरों में नजर आई, क्योंकि हमले तीनों साइड से हुए थे, उत्तर, दक्षिण और सेंटर इजराइल। जब से हिजबुल्लाह और यमन के हुतीज खुलकर इस जंग में आए हैं, हमले शुरू किए हैं, तब से इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम के सर में बहुत ज्यादा दर्द हो चुका है। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को समझ नहीं आता कि ड्रोन को मारें या रॉकेट को मारें, या फिर जो सामने से खतरनाक मिसाइलें ईरान की आ रही हैं उसको मारें। तीनों साइड से हमले एक साथ इजराइल के ऊपर होते हैं, जिसकी वजह से एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से पगला जाता है और बहुत सारी मिसाइलें, रॉकेट इजराइल के अंदर जाकर गिरते हैं। फिलहाल ये हमला अभी भारतीय समय के मुताबिक तकरीबन 7:30 बजे के करीब का है। शुरुआती रिपोर्ट में अभी नुकसान की खबरें सामने नहीं आई है, लेकिन कुछ ही घंटे के बाद इस हमले से कितना नुकसान हुआ है इजराइल को, सारी रिपोर्ट सामने आ जाएंगी। फिलहाल कल के हमले की रिपोर्ट अब पूरी सामने आ चुकी है। जो 7 मंजिला बिल्डिंग गिरी थी, जिसमें 4 लोगों के फंसे होने की जानकारी इजराइल की तरफ से दी गई थी। 2 की मौत कंफर्म हो गई थी, जिसको मैंने पिछली रिपोर्ट में आपको बता दिया था। 2 और लोग थे, उनकी भी मौत कंफर्म कर ली गई है। इजराइल का बचाव दल कल से लगा हुआ था। मलबा हटाने में काफी मशक्कत करने के बाद सभी को निकाल लिया गया है। कहा गया है कि एक ही परिवार के 4 लोग थे जो मलबे के नीचे दबे और उनकी मौत हो गई। फिलहाल इजराइल के पास इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी लगातार देखी जा रही है। इसी के चलते हुए जो एरो इंटरसेप्टर मिसाइल है, उसको बनाने के लिए इजराइल के तमाम मंत्रियों ने अरबों शेकेल की मंजूरी दे दी है। इजराइल का रक्षा उद्योग पहले से ही दिन रात मेहनत में लगा हुआ है, डिफेंस मिसाइलें बना रहा है, लेकिन अब अरबों शेकेल और इन्वेस्ट किए जाएंगे इजराइल के अंदर एरो डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें बनाने में। ये एरो डिफेंस सिस्टम जो है वो इजराइल का खुद का अपना है। एरो 1, एरो 2, साथ ही साथ आयरन डोम। आयरन डोम का तो नाम अब दूर दूर तक आ ही नहीं रहा है। आयरन डोम किस कोने में पड़ा हुआ है समझ ही नहीं आ रहा है। लगातार एक के बाद एक मिसाइलें ईरान की इजराइल के अंदर गिरती जा रही हैं। दोस्तों, आज मंडे है, दिन तकरीबन बीत चुका है। सोमवार बीत गया, कल मंगलवार आने वाला है। ट्रंप की धमकी के मुताबिक कल रात 8 बजे से ईरान के ऊपर हमले शुरू हो जाएंगे, अगर ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोलेगा। अमेरिका ईरान के पावर प्लांट को निशाना बनाना शुरू कर देगा, ईरान के बुनियादी ढांचे को तबाह करना शुरू कर देगा। ऐसी धमकियां ट्रंप ने बहुत बार इस जंग के दौरान दी हैं। और कितने खतरनाक हमले करेंगे, बस एक ही ऑप्शन बचा है इनके पास, परमाणु हमला। और परमाणु हमला इतनी आसानी से अमेरिका नहीं करेगा ईरान के ऊपर, क्योंकि परमाणु हमले से न सिर्फ ईरान को नुकसान होगा, आसपास के जितने भी देश हैं इसका असर सभी में देखने को मिलेगा। बहुत सारे देश परमाणु हमले से बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए ये ऑप्शन तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। अमेरिका, इजराइल ऐसा करेंगे भी नहीं। ईरान को खत्म करने के लिए ये सारी चालें चल रहे हैं। इनके पास जो भी हथकंडे हैं उसको ये लोग आजमा रहे हैं। आपको याद होगा, कुर्दिश जो लोग हैं इराक के अंदर, डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे भी कहा था कि आप ईरान के अंदर जाओ और ईरान की बसीज आर्मी से जाकर लड़ाई करो, हम आपको पैसा भी देंगे, हथियार भी देंगे। लेकिन कुर्दिश लोगों ने ईरान के अंदर जाकर ऑपरेशन चलाने से मना कर दिया था। कुर्दिश लोगों ने कहा कि हम बेवजह ईरान के अंदर घुसेंगे, ईरान हमारे ऊपर एक मिसाइल छोड़ देगा, हमारे पास तो एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं है। अमेरिका हमें यहां पर बहकाकर उनसे लड़वा जाएगा, खुद मिडिल ईस्ट से भाग जाएगा, लेकिन ईरान हमारी हालत खराब कर देगा। इसलिए कुर्दिश लोग ईरान के अंदर जाकर लड़ाई नहीं कर रहे हैं। अब कुर्दिश लोगों को लेकर बाकायदा अपनी मीडिया के सामने डोनाल्ड ट्रंप ने एक दावा किया कि देखिए, मैंने इन कुर्दिश लोगों को बहुत सारे हथियार दिए। बहुत सारे हथियार इसलिए दिए ताकि ये लोग ईरान के अंदर जो गुट हैं, जो इस्लामी शासन के खिलाफ रहते हैं, उन गुटों तक कुर्दिश लोग हथियार पहुंचाएं और फिर वो ईरान के अंदर दंगा करें। ईरान के अंदर दंगा करवाने के लिए मैंने कुर्दिश लोगों को बहुत सारे हथियार दिए, लेकिन कुर्दिश लोगों ने वो हथियार ईरान तक नहीं पहुंचाए, उन्होंने अपने पास ही रख लिए। ये बहुत बड़ा दावा डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा अपनी मीडिया के सामने किया। अब इस पर कुर्दिश लोगों के जो नेता हैं उनकी तरफ से बयान आया है कि डोनाल्ड ट्रंप सरासर झूठ बोल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हमें किसी तरह के कोई हथियार नहीं दिए हैं। हमारे पास जो भी हथियार हैं वो सारे के सारे पुराने हथियार हैं, और जो हथियार हमारे पास हैं उससे हम सिर्फ और सिर्फ आईएसआईएस के लोगों का सामना करते हैं। हमारे पास कोई ऐसे हथियार नहीं है कि उसको हम ईरान तक पहुंचाएं। इराक के कुर्दिश संगठनों के नेता ने डोनाल्ड ट्रंप की बात को झूठा करार दिया।
डोनाल्ड ट्रंप किस किस से अपने आप को झूठा कहलवाएंगे। लेकिन दोस्तों यहां पर भी डोनाल्ड ट्रंप की एक चाल नजर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की बातें इसलिए कर रहे हैं ताकि कुर्दिश लोग ईरान की नजर में आ जाएं। ईरान को ऐसा लगने लगे कि कुर्दिश लोग ईरान के अंदर हथियार पहुंचा रहे हैं दंगा करवाने के लिए, और उसके बाद ईरान कुर्दिश लोगों पर हमला कर दे। जब कुर्दिश लोगों पर हमला होगा तो कुर्दिश लोग भी फिर ईरान के अंदर जाकर पंगा करना शुरू कर देंगे। ये लोग इसी तरह से एक दूसरे को आपस में लड़ाते हैं, लेकिन दुनिया अब इनकी चालाकियों को अच्छे से समझ चुकी है। इनके झूठ को अब दुनिया ने पकड़ना शुरू कर दिया है। फिलहाल ईरान ने आज कुवैत के एक पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला किया। ईरान की तरफ से यह हमला ईरान के पेट्रोकेमिकल सुविधाओं पर हाल ही में अमेरिका और इजराइल की बमबारी के बाद किया गया है। ईरान ने पहले ही कह रखा है कि आप हमारे पानी पर हमला करोगे तो हम पानी पर हमला करके जवाब देंगे, बिजली पर हमला करोगे तो बिजली पर हमला करके जवाब दिया जाएगा। पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी को निशाना बनाया था ईरान के अंदर। अब ईरान उसी के तहत कल बहरीन की पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री पर हमला किया था और आज कुवैत की पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री पर हमला कर दिया गया। इसके अलावा ईरान ने यूएई के शारजाह में इंडस्ट्रियल एरिया में हमला किया। रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि यह हमला क्रूज मिसाइलों से किया गया है। कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स अब इस बात का दावा कर रही हैं कि ईरान ने अब क्रूज मिसाइलों को तैनात करना शुरू कर दिया है, और अब हाल ही में ईरान ने जो हमले किए हैं मिडिल ईस्ट के अरबी देशों पर, वो ज्यादातर क्रूज मिसाइलों से किए हैं। क्रूज मिसाइलें जो होती हैं, आपको मालूम ही है कि समुद्र के अंदर जो युद्धपोत खड़े होते हैं उनकी तरफ से दागी जाती हैं। तो अब ईरान इस्लामिक देशों पर हमला करने में ज्यादा से ज्यादा क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, और इससे हमला और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। दोस्तों ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि ईरान ने अबू धाबी में ओपन आई के 30 अरब डॉलर के स्टारगेट डेटा सेंटर को पूरी तरह से खत्म करने की धमकी दी है। दोस्तों इस जंग का फ्यूचर अब क्या होने वाला है ये तो कल डिसाइड हो जाएगा। कल अगर अमेरिका इजराइल की तरफ से खतरनाक हमले ईरान के ऊपर कर दिए गए तो फिर ईरान भी पलटवार करते हुए जबरदस्त हमले मिडिल ईस्ट के देशों पर करेगा। फिर क्या क्या तबाह होगा मिडिल ईस्ट के अरबी देशों में, कुछ कहा नहीं जा सकता। स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान नहीं खोलेगा अपने दुश्मनों के लिए। दोस्तों के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज आज भी खुला हुआ है। पिछले 24 घंटे में 15 जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आराम से गुजरे हैं। उधर यमन के हुतीस के नेता की तरफ से भी एक बयान आया है। हुतियों के नेता ने कहा कि देखिए, हम अमेरिका की किसी भी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, अमेरिका के किसी भी जहाज पर हमला नहीं करेंगे अगर अमेरिका हमारे ऊपर हमले नहीं करता है या फिर ईरान के ऊपर खतरनाक हमले नहीं करता है। अगर अमेरिका बात को बढ़ाएगा, इस जंग को और ज्यादा भड़काने की कोशिश करेगा तो फिर हमारे टारगेट पर सब कुछ आ जाएगा। फिलहाल अभी हम बाबल मंडप को भी बंद नहीं कर रहे हैं। सऊदी अरब की जो पाइपलाइन इधर से आ रही है, आराम से तेल सऊदी अरब निकाल सकता है। अगर सऊदी अरब खुलकर ईरान के ऊपर हमला करने आ जाता है तो फिर सऊदी अरब की बंदरगाहें हमारे निशाने पर होंगी। साथ ही साथ बाबल मंडप बंद होने की वजह से जो पाइपलाइन आ रही है सऊदी अरब के तेल की, उसको भी हम बंद कर देंगे। हम तब तक सऊदी अरब या किसी भी अरबी देश को निशाना नहीं बनाएंगे जब तक वो देश खुलकर इस जंग में ईरान के खिलाफ नहीं आ जाता। 1 महीना बीत चुका है दोस्तों, अंदर अंदर ये अरबी देश कितनी भी मदद करते हो अमेरिका इजराइल की, लेकिन खुलकर कोई भी देश सामने आकर लड़ाई नहीं कर रहा है। दोस्तों थोड़ा सा लो साउंड कर रहा हूँ इस वीडियो में क्योंकि थकन की वजह से थोड़ा सा फीवर वगैरह आ गया, तो एनर्जी थोड़ा सा मेरी डाउन है क्योंकि लगातार काम करने की वजह से बहुत ज़्यादा थकन हो जाती है, उससे बुखार आ गया। इंशाल्लाह फ्रेश होकर तरोताज़ा होकर एक बार फिर से आपके सामने जल्दी हाजिर होगा।